अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। आज इंशाल्लाह हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 116 करेंगे। छोटी सी दुआ कर लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अब देखिए कि हम जो लास्ट प्रोग्राम में हमने अपना प्रोग्राम ख़त्म किया था उस आयत पे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा और जो मोमिनों की इत्तबा नहीं करता, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको क्या कहते हैं कि उसको वो फेर देंगे वहाँ जहाँ पे वो फिरना चाहता है। मीन्स कि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला उनको उस रास्ते पे चला देंगे जिसमें वो चलना चाहते हैं। अक्सर हमारे दिलों में ये बात आती है कि देखो वो तो अल्लाह की नाफरमानियाँ भी करते हैं, कोई ऐसी उनकी हरकतें नहीं हैं कि लगता है कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को की तामील करने वाले हैं। लेकिन उनको तो देखो अल्लाह ने कितना दिया हुआ है, कितना नवाजा हुआ है, उनको तो उनके हालात इतने अच्छे हैं। उसका जवाब आपको यहाँ मिलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि हम फेर देते हैं उनको उस तरफ जिस तरफ वो फिरना चाहते हैं। और लेकिन आखिरत में क्या होगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वह नुस्ली ही जहन्नम, कि हम फेंक देंगे उनको जहन्नम में, और वो बड़ी बुरी जगह है फेंकने की। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कभी ऐसे लोगों में ना शामिल करे। क्योंकि देखिए आगे जो आयत आ रही है वो ऐसी आयत है कि जिससे हमें इतना डर लगता है कि हम तो समझते हैं ना कि जैसे हम तो मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं, हम कोई शिरक नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, आयत नंबर 116, बेशक अल्लाह ला यगफिरु, हरगिज नहीं बख्शेगा, अन के युशरका के शिरक किया जाए, बिही साथ उसके। कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक पक्की ये बात आपको आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं जो शिरक करता है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला से इस्तगफार कर लो, माफ़ी मांग लो, अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ कर देते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बख्शे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा उसको जो शिरक करता है। तो हमें फिर ये देखना है कि आखिर शिर्क क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसको समझ रहे हैं कि वो शिर्क नहीं है और हम उसमें मुब्तला हो जाते हैं। देखिए शिर्क में भी आप ये देखिए कि जो मक्का के लोग थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो क्या करते थे? आखिर अल्लाह को तो मानते थे, इसीलिए तो वो हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो उनको क्यों मुशरिकीन मक्का कहते थे? क्योंकि वो बुतों की भी पूजा करते थे। वो अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह की नहीं मानते थे। तो आज हम अपने आप को ज़रा देखें कि हम क्या करते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या हम अल्लाह सुब्हाना ताला की हर बात मान रहे हैं? हमने तो पिक एंड चूज़ कर लिया ना चीज़ों को। और अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे कहते हैं कि जो शिर्क करता है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। वह यगफिरु, और वो बख्श देगा, मा दूना ज़ालिक, जो इसके अलावा चीज़ें होंगी अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वो बख्श देगा, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा। यहाँ पे देखिए शर्त आ गई कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहेंगे तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, माफ़ कर देंगे। लेकिन जिसका शिर्क होगा अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। अब हमें ये देखना है कि शिर्क आखिर क्या है। देखिए एक पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है कि क्या कलमा गो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम लेके आए थे, हमें बताया था कि वो रसालत पे और आखिरत पे ईमान लाने वाला है, क्या वो मुशरिक हो सकता है? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह यूसुफ में आयत नंबर 106 में कहा, लोगों में से अक्सर ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान लाने के बावजूद मुशरिक हैं। कि लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद मुशरिक हैं। तो फिर हमें देखना है कि शिर्क क्या है। देखिए एक तो शिर्क असगर है, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत के साथ हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत के ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इसमें किसी को शिर्क शामिल किया जाए तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब अब जो शिर्क असगर आता है उसमें क्या है कि आप रियाकारी करते हो तो ये शिर्क है। अल्लाह अकबर। और हम ज़रा अपने आप का जायज़ा लें तो रियाकारी क्या, दिखावा।
اور ہماری تو پوری زندگیاں دکھاوے کے اوپر آ گئی. آپ اپنا جینا مرنا، اپنی شادیاں دیکھ لیجئے، اپنی غمیاں دیکھ لیجئے، اپنے پارٹیز دیکھ لیجئے، آپ اپنے پرسز دیکھ لیجئے، آپ اپنے شوز دیکھ لیجئے، آپ اپنی گلاسز دیکھ لیجئے. ہر چیز میں آپ کو دکھاوا نظر آئے گا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی ہمیں کیوں کہ لوئی بٹان کے شوز جو ہیں بہت کمفی ہیں، دیٹس وائی میں یہ شوز لے رہی ہوں. اب دکھاوا کس کو کرنا ہے؟ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم پرس لیتے ہیں، اگر ہم شنیل کا پرس پکڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا لیدر بہت اچھا ہے اس لیے مجھے پسند ہے. اگر میں ڈیزائنرز کے اتنے ایکسپینسو کپڑے لے رہی ہوں تو مجھے یہ ہے کہ بیکاز وہ کپڑے بڑے کمفرٹیبل ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ہو گئی کہ یہ شرک اصغر میں آتا ہے. اس سے الحمدللہ ہم اسلام کے دائرے سے نہیں نکلیں گے، ہم اسلام کے اندر رہیں گے، لیکن یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. اور گناہ کبیرہ جو کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا دوزخ ہے. تو اسے کیسے بچیں گے؟ الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ ایسی جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پھر اپنی ذات پہ اپلائی کریں. جو میں بار بار آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں جو بھی آپ کا حکم ہے ہمیں سمینا و اطانا کرنے والا بنا دے. ہمیں جب سمجھ آئے گی، اب دیکھیں میں اگر آپ کو آرام سے یہ کہہ دیتی ہوں کہ اوکے جی شرک اصغر جو ہے نا وہ ریاکاری ہے، اور وہ بھی میرے بھی دماغ سے یوں گزر جائے گا اور آپ کے بھی دماغ سے یہ گزر جائے گا. یہ جو میں آپ کو اگزامپلز دیتی ہوں کیونکہ ہماری زندگی کی یہ اگزامپلز ہیں نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے او اچھا یہ بھی شرک ہو سکتا ہے، او اچھا یہ بھی شرک ہو سکتا ہے. اچھا میں اس سے کیسے بچوں؟ کیونکہ ہمیں الحمدللہ سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا کرے اور ہم نے جنتوں میں جانا ہے. تو پھر ہم ان چیزوں کو تبھی دور کریں گے نا جب ہمیں پتہ چلے گا. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں کیا کہتے ہیں. یہ تو بالکل ہی جان بندے کی نکال دیتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ اکبر. ہماری خواہش نفس ہمارے معبود بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کب نازل ہوا تھا نا، اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو کیسے اپنا معبود بنا لینا ہے. ہم ہماری مرضی، اگر ہمیں اچھا لگتا ہے اچھا یہ حکم بہت اچھا ہے، یہ تو ہم آسانی سے ہماری زندگی میں اپلائی ہو جاتا ہے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے، دیکھیں آج کل کی زندگیوں میں تو نہیں ہو سکتا نا. میری خواہش ہے کہ میں ایسے پارٹی میں اس طرح سے جاؤں تاکہ اس اوکے کیونکہ دس از مائی خواہش. اور شیطان اتنا خوبصورت کر کے چیزوں کو دکھاتا ہے کہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ نہیں ایسے تھوڑی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو نہیں پکڑیں گے. آپ اس آیت پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہماری خواہش نفس کیا کیا ہوتی ہیں؟ کہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کا حکم پورا کرنا. جب وہ حکم دیتے ہیں تو کتنا بڑا اجر ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، رائٹ. لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مان سکتے ہیں. تو جب اللہ کی احکامات کے اگینسٹ بات ہوتی ہے تو ہمارا نفس ہمیں یہ پرابلم میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ تھوڑی تمہیں پکڑنا ہے. اب تم نے نماز بھی پڑھی الحمدللہ، صبح سے سارے اذکار بھی تم نے پورے کر دیے، اب یہ تھوڑی سی چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی ہمیں کچھ کہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، کیونکہ ہم اتنی آسانی سے ایسی چیزوں میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو یہ سوچا نا کہ شرک بس یہی ہے کہ تھوڑا سا بس نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہم تو صرف ایک اللہ کو مانتے، اس کے علاوہ تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرتے، تو شرک تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں شرک کی جو قسمیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دوں کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایسے تو اس پہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہم بات کر کے آگے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جہاں پہ اس کی میں کوشش کروں گی کہ ایک دن میں پورا پروگرام شرک کے بارے میں کروں. کیونکہ میں دیکھیں بات جیسے مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے نا، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن ان کو شیطان نے اتنا بہکا دیا تھا کہ نہیں یہ وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتا ہے، یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، ان کے تھرو اللہ سے مانگو، اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم ریاکاری کر کے ہم سارا دن اچھے کام کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں بھی ہم پورے پکے ہوتے ہیں، لیکن ریاکاری کر کے ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन सारी चीज़ों से बच जाएं किसी तरह से। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन युशरिक, और जो कोई शिरक करेगा बिल्लाही, अल्लाह से, फ़क़द दल्ला दलालम बईदा, तो वो बहुत दूर भटक जाएगा। अब भटकना कैसे होगा? क्योंकि देखिए एक सीधे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे कोई जा रहा है, अगर आप देखिए सीधी रोड पे आप जा रहे हैं, एक आपने एग्जिट लिया, एक एग्जिट लेके फिर आप चलना ही शुरू हो गए उधर और आप दूर गुमराही तक निकल गए वहां से। ये बिल्कुल वही आयत आप समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सीधे रास्ते पे चलते चलते दिखावा कर लिया और पूरे के पूरे, अल्लाह ना करे, देखिए शिर्क की तो माफ़ी नहीं है ना, तो हमें तो फिर इतनी गौर से इन चीज़ों को देखना है और हमें इतनी ज़ोर लगा के अपने अंदर से ये चीज़ें निकालनी है। क्योंकि वही बात मैं जैसे कह रही थी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सारे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करते हैं और उसमें हम शिर्क नहीं करते। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अताअत में, इबादत में क्या चीज़ आती है? अल्लाह की इबादत, और फिर अताअत में भी आ जाती है कि आप किसी की बात मानते हो, आप अपने आबा व अजदाद की बात मानते हो। आप कहते हो कि नहीं जी हमारे नानी दादा तो ऐसे करते रहते थे, तो बस क्या वो गलत थे? मैं तो ऐसे काम कर रही हूँ तो क्या ये गलत हो जाएगा? तो किस तरह से हमें पता ही नहीं चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल दी थी इसके बारे में कि जैसे काले पहाड़ पे काली रात में एक काली चूंटी कैसे नजर आएगी, इतना छुपा हुआ शिर्क होता है। देखिए मुनाफिकत सबसे बड़ी बात है, पता ही नहीं चलता कि शिर्क हो गया, पता ही नहीं चल। मुनाफिक का शिर्क आप देखिए, मुनाफिक की क्या सजा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो दर्क में होगा, जो कि दोज़ख का ऐसा मुकाम है जिसे दोज़ख भी पनाह मांगती है। और मुनाफिक कौन है? मुसलमान में से होगा ना, वो तो दूसरे में से नहीं है, ना तो काफिर है, ना मुशरिक है, ना कुछ है। वो मुसलमानों में से एक ऐसा बंदा होता है जिसको, जो मुनाफिकत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए कहते हैं कि वो दोज़ख के आखिरी दर्जे में चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम सब मिल के दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हम अगर कभी किसी की ऐसी, देखिए पैर अताअत करना, पैरवी करना, किसी से इम्प्रेस होकर उसके पीछे लग जाना। आजकल देखिए हम किससे इम्प्रेस होते हैं? आजकल हमारे हीरोज़ कौन है? पहले ज़माने में हीरो होते थे, फिर हम उनको वो देखते थे ना, क्योंकि सहाबा इकराम क्या करते थे। हज़रत अबू बकर की हालात ज़िंदगी पढ़ते थे, हज़रत उमर की हालात ज़िंदगी क्या थी, अच्छा वो क्या करते, हज़रत उस्मान क्या करते थे, हज़रत अली क्या करते थे, हज़रत फ़ातिमा कैसी थी। लेकिन आजकल हमारे हीरोज़ कौन है? हम जो ड्रामों में देखते हैं, हम जो फिल्मों में देखते हैं, फिर हम उन्हीं को तो पैरवी करेंगे ना। तो अताअत उन्हीं में आ जाती है कि हम उनकी पैरवी करते करते दलालम बईदा में चले जाते हैं, इतनी दूर गुमराही में चले जाते हैं कि फिर वापसी की उम्मीद ही नहीं रहती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी नॉर्म थिंग, हम तो दिस इज़ जस्ट अ फैशन, दिस इज़ जस्ट हम ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नई नस्ल को बचाए इस चीज़ से, एक तो रियाकारी से, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ों में तो चले फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी समझ है। और बहुत से लोग अभी भी डेफिनेटली शादियां ब्याह जो ऐसे फंक्शन होते हैं या घर की पार्टियां होती हैं, ये तो बड़ी कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों में जितनी अब रियाकारी आ गई है, उनको आप देखिए, नए नस्ल जो जिस तरह से इसमें मुब्तला हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए इन चीज़ों से। दुआ किया कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे पास जब कई दफ़ा होता है कि बाज़ औरतें ये क्वेश्चन भी करती हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे सुनते नहीं हैं, अब क्या करें। मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा खूबसूरत हथियार हमारे हाथ में दिया, दुआ का। मांगा करे दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को दीन पे चलाने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसी वो काम ना करे जो शिर्क में आ जाए, क्योंकि इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगने वाले, इस दुनिया में हम इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाएं, ताकि हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएं तो हम जन्नतों के हकदार हो जाएं। ये बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जब हमारे बच्चे जो हैं हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम पर चलने वाले हो जाते हैं। अब दुआ मांगा कीजिए, ये लफ्ज़ यूज़ किया कीजिए दुआ में कि या रब्बुल आलमीन, हमारी ज़िंदगियों में हमारी औलाद को हमारी आंखों के सामने दीन पे चलने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। क्योंकि मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ ना कि देखें कि ये बहुत, हमने दुनियावी लिहाज से तो बच्चों को बड़ा काबिल बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इंजीनियरिंग में चले गए, कोई डॉक्टर्स बन गए, कोई बिजनेस में इतने कामयाब हो गए। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं करते हैं, अगर वो हदायत का मैजिक स्टोन उनको नहीं लगा हुआ, अगर नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है।
अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि जैसे हमने उनको दुनिया में इतना खूबसूरत ग्रो किया है ना, जैसे एक छोटा सा पौधा था उसको खूबसूरत दरख्त और फलदार दरख्त बनाया, इसी तरह से ईमान में भी उनको इतना मजबूत बना दें कि वो हमारी आंखों की ठंडक बने रहें। दुआ किया कीजिए, बहुत खूबसूरत दुआ है, बल्कि अपनी अतहियात में शामिल कर लिया कीजिए कि अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ मांगे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी औलाद को और हमारे खामंदों को हमारी आंखों की ठंडक बनाना, खामदों को नहीं, सॉरी, खामंद को तो हमारी आंखों की ठंडक बनाना, और या रब्बल आलमीन हमें और हमारी औलाद को और हमारे खामंद को मुत्तकियों का इमाम बना देना। आमीन सुम्मा आमीन। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया है।